पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन और सेल के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग समझे थे, ठीक है। राइबोसोम पढ़े थे, आर्कीबैक्टीरिया पढ़े थे, मतलब प्रोकैरियोट्स पढ़े थे। तो आज की क्लासेज में हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेल वॉल, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं दिस इज द सेल, दिस इज द वॉल, मतलब सेल का वॉल, सेल के आउटर कवरिंग, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे आर्कीबैक्टीरिया की बातें करेंगे, यूबैक्टीरिया की बातें करेंगे, फंजाई की बातें करेंगे, ठीक है, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे समझते चलेंगे। सेल वॉल कैसा है? रिजिड होता है। सेल वॉल और क्या करता है सर? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट। और आपको मैंने पहले भी बताया था सेल वॉल क्या है? टोटली परमिएबल होता है, सिलेक्टिव परमिएबल नहीं है। इट इज परमिएबल इन नेचर। लिखते जाइए, परमिएबल इन परमिएबल। क्लियर है? अब हम लोग सेल वॉल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे यहाँ पे, जैसे किस किस टाइप में किस किस टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले लिख लें यू बैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिव आर्कीबैक्टीरिया में आपको पढ़ाया गया था पीछे मोनेरा में। आर्कीबैक्टीरिया क्या है? टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि किसी भी कंडीशन में ग्रो कर सकता है ना, जैसे मैथनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हैलोफिल्स, ये सब आपको पढ़ाया गया था। तो इनके पास ऐसा क्या खूबियां हैं कि वो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इनके पास है एक सेल वॉल की मेम्ब्रेन, और जिसे हम बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन का इनका सेल वॉल बना होता है, जिसके कारण ये डिफरेंट हैबिटाट, वो भी एक्सट्रीम हैबिटाट में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की अगर बातें करोगे तो इसके पास जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। आपको पहले बताए थे पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। क्लियर है? फंजाई के सेल वॉल की बातें करेंगे तो फंजाई के सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये भी आपको पढ़ाया गया था। फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन का बना हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बातें करेंगे आपके एल्गी की बातें कर देते हैं। एल्गी में किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है, मैनोज का बना हुआ है, ठीक है। और कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से भी इनका सेल वॉल बना हुआ है। हमने बोला सेलुलोज, मैनोज, ग्लाइकन्स और कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से इनका सेल वॉल मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? प्लांट की अगर बातें करेंगे तो प्लांट में आप देखिएगा, ये प्लांट्स में लिख दिया, और प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कोई डाउट है? पैक्टिन का बना हुआ है और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ तक कोई डाउट? ये तो नाम है, इसमें कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए। हाँ, छूट गया। आगे बढ़े? कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है व्हाट इज। आएगा बुक में या फिर नीट में भी देखेंगे, ये नाम से पूछा जाता है कि नाम में क्या 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 है। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो वहाँ भी डिटेल स्ट्रक्चर जाएंगे। सेलुलोज का यूनिट क्या है, मोनोमर क्या है, काइटिन का मोनोमर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन का मोनोमर क्या है, जैसे नाग एंड नेम पढ़ाएंगे। स्यूडोम्यूरिन का मोनोमर यूनिट क्या है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकन एंड स्यूडोम्यूरिन, उनका भी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि नीट में इस पे नहीं सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे ताकि आपको नॉलेज में इनहेंस हो, ठीक है। तो ये सेल वॉल था। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एल्गी में प्रेजेंट होते हैं।
जनरली हम लोग यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल की बातें कर रहे थे, इसलिए ऊपर लिख दिया क्या, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है, रिजिड इन नेचर होते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट सेल को, जिस टाइप के सेल में प्रेजेंट है उनको, ठीक है। प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, स्यूडोम्यूरिन का प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन का प्रेजेंट है। फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, काइटिन का प्रेजेंट है। एल्गी में सेलुलोज, मैनोज, ग्लाइकेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर इनका सेल वॉल बना हुआ है। प्लांट्स में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड सम प्रोटीन से भी इनका सेल वॉल मिलकर बना होता है। क्लियर है, डाउट है? अब सेल वॉल की कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे और अलग अलग कलर का यूज आप हम लोग करेंगे सेल वॉल को बनाने के लिए। देखिए, आप सबको मालूम है कि सर प्लांट सेल की जनरली हम बात करें, प्लांट सेल को यहाँ पे डिफरेंस लेके हम लोग चलेंगे। सर ये अगर एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट है, उसको हम लोग यहाँ बनाएंगे नहीं। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। तो इसके बाहर भी हम देखेंगे एक आउटर लेयर प्रेजेंट होता है। दिस आउटर लेयर इज द सेल वॉल, ठीक है, विच प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। क्लियर है? अगर और आगे बढ़ें तो अगर आपको यंग प्लांट सेल की बातें करेंगे तो यंग प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू दिस ओल्ड, ठीक है। और ये सेल वॉल कैसा है, डेड है, नॉन लिविंग है। क्लियर है? तो अगर ये एक प्लांट सेल है, यंग प्लांट सेल है, तो इसका सेल वॉल क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। ये यंग प्लांट सेल की बातें कर रहे हैं। और जैसे ये मैच्योर होगा तो इसके अंदर एक और लेयर देखेंगे जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल नाम में ही स्पष्ट है, प्राइमरी मतलब पहले बनेगा और सेकेंडरी मतलब बाद में बनेगा। जैसे ये सेल मैच्योर होगा तो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर फॉर्म होगा। नीट में सवाल यहाँ से आते हैं, ये नहीं पूछेगा प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है। सबको मालूम है प्राइमरी सेल वॉल पहले बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बाद में बनेगा। ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है कि प्राइमरी सेल वॉल के बाहर बनता है। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी सेल वॉल था, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आप देखेंगे ना कि एक इस तरीके से, इसको हम अच्छे से बना देते हैं। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है एक प्लांट सेल का। और इस प्लांट सेल के आप देख रहे हैं चारों तरफ इस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा, धीरे धीरे में जैसे जैसे ओल्ड होते जाएगा ये डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं, हटा रहे हैं आपको, ये क्या हो रहा है, डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो गया और डिग्रेडेड होके धीरे 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 गायब हो जाएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि एक सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा जो कि लाइफ लॉन्ग इसके साथ अटैच्ड रहता है। देखो ना, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? ठीक है। और जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होगा, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिमिनिश्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां लिख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल स्टार्ट डिमिनिशिंग, ठीक है, या डिजनरेटिंग लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बनाइए। आप उधर बनाइए, तब तक हमें यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं। येलो कलर में चौक नहीं है क्या, रखे रहो, छोड़ दो, येलो कलर का जब है ही नहीं यहाँ पे।
हो गया। देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना है, ये एक पहला सेल है प्लांट का, ये एक दूसरा सेल है प्लांट का। अब देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से बनाया गया, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, जो प्लांट के जो सेल है ना वो अपने नेबरिंग सेल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, वाया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। क्लियर है। देख रहे हैं ये प्लांट से पहला प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल मतलब उसका नेबरिंग प्लांट सेल है, इसका सेल मेम्ब्रेन इसके सेल मेम्ब्रेन से क्या है, कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स। और ठीक है, इस कनेक्शन को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोल सकते हैं। ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बचपन में नाम सुने थे ना, तो दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। तो ग्रीन कलर से बनाया है इसलिए ये क्या है, एक्सटेंशन है। भाई ये सेल दोनों आके झप्पी ले लिए, गले लग गए, आओ भाई तुम मेरे पड़ोसी हो, तुमसे गले मिलते हैं। और गले मिले तो किसके थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू। इस ब्रिज का नाम है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है। और ये प्लांट का सेल पूरा एक पूरा सेल वॉल पूरा बातें कर पूरा ये प्लांट का सेल, ये तो बोले प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड किया, सेल मेम्ब्रेन अपना एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाया और फर्दर एक प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन प्लांट सेल एक दूसरे सेल से अटैच्ड रहते हैं टोटली एक लैमेला के द्वारा, उस लैमेला को बोलते हैं मिडिल लैमेला। देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस तरह से स्केच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है, एक सेल को दूसरे सेल से बांधे रखना है। और इस कनेक्शन को इस मिडिल लैमेला जो है बना होता है एक मिनरल से, एक कंपोनेंट से, जिसे बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैल्शियम Ca2+ लिख दिया, कैल्शियम पैक्टेट। आप पूरा लिखोगे कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, कई कई प्लांट सेल में मैग्नीशियम पैक्टेट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मिडिल लैमेला क्या है, कैल्शियम पैक्टेट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पे मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट। क्लियर है। लिखिए एक बार और इसको आपको समझा देते हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। एक बार और समराइज कर दे रहे हैं, ये पूरा सेल है, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है, सेल वॉल है। कैसा सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा, जैसे ही मैच्योर होगा वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और अपने अंदर इनसाइड, इसे लिखा हुआ इनसाइड, एक सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये टोटली प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा, डिजनरेट हो जाएगा। इसके अलावा देख रहे हैं ये एक प्लांट का सेल है, ये एक प्लांट का सेल है, दोनों प्लांट सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनकी सेल मेम्ब्रेन वाया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अलावा देख रहे हैं एक सेल दूसरे सेल से क्या है, टोटली टाइटली फिक्स्ड है, ठीक है, अटैच्ड है वाया मिडिल लैमेला, और दिस मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये सेल वॉल आपका खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।